नमस्कार। चलिए आज महाभारत की एक बहुत ही अहम कहानी को समझते हैं। ये वो कहानी है जिसने इस महाकाव्य की नींव रखी। एक अनजाने में मिले श्राप की कहानी जिसने इसके सबसे महान नायकों यानी पांडवों के जन्म का रास्ता तैयार किया। ये बात इस कहानी के बिल्कुल दिल में हमें ले जाती है। ये दिखाती है कि कैसे बस एक पल की गलती एक पूरे राजवंश की किस्मत को बदल सकती है। तो आइए देखते हैं कि आखिर ये सब हुआ कैसे। तो कहानी की शुरुआत होती है हस्तिनापुर के आलीशान राज्य से। राजा पांडु जंगल में आराम कर रहे हैं, लेकिन महल की दीवारों के अंदर वहां तो तनाव का एक जाल बुना जा रहा है जो बहुत जल्द उन्हें वापस खींचने वाला था। तो देखिए महल में चल क्या रहा था। हर किसी का अपना अपना एजेंडा था। राजमाता सत्यवती को अपने बेटे की याद सता रही थी। वहीं रानी गांधारी को ये चिंता खाई जा रही थी कि कहीं उनके पति धृतराष्ट्र को सत्ता का ज्यादा चस्का न लग जाए। और धृतराष्ट्र वो तो शकुनी की बातों में आकर खुद ही ताज पर नजरें गड़ाए बैठे थे। बस इन्हीं सब वजहों ने मिलकर पांडु को जंगल से वापस बुला लिया। तो अब महल की साजिशों से दूर हम चलते हैं जंगल के सन्नाटे में। यहीं पर एक शिकार के दौरान पांडु की किस्मत एक ऐसा मोड़ लेने वाली थी जो बहुत ही दुखद था। ये सब शुरू हुआ पांडु की छोटी पत्नी माद्री की एक बहुत ही मामूली सी ख्वाहिश से। उन्हें एक बाघ की खाल चाहिए थी, बस एक छोटी सी इच्छा, लेकिन इसके जो नतीजे निकले वो विनाशकारी थे। पांडु कोई मामूली शिकारी नहीं थे, वो एक शब्दभेदी थे। मतलब एक ऐसे धनुर्धर जो सिर्फ आवाज सुनकर अपने लक्ष्य को भेद सकते थे। जैसे ही उन्हें बाघ की दहाड़ सुनाई दी, उन्होंने पूरे आत्मविश्वास से अपना तीर चला दिया। ये एक ऐसा हुनर था जिस पर उन्हें बहुत नाज था, लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि इस बार उनकी ये सटीकता ही उन्हें धोखा दे देगी। और यहीं पर सब कुछ गलत हो गया। जब पांडु अपने शिकार के पास पहुंचे तो वहां कोई बाघ नहीं था, बल्कि उन्होंने देखा कि उनके तीर ने ऋषि किंदम और उनकी पत्नी को घायल कर दिया है, जो हिरण के रूप में प्रेम लीला में मग्न थे। ये एक भयानक गलती थी। अपनी आखिरी सांसें लेते हुए ऋषि किंदम ने एक ऐसा श्राप दिया जो पांडु को हमेशा के लिए डराने वाला था। सोचिए, एक राजा जिसका कर्तव्य अपने वंश को आगे बढ़ाना है, उसके लिए श्राप मौत से भी बदतर था। ये एक ऐसा श्राप था जो सिर्फ उनके भविष्य को नहीं बल्कि पूरे कुरु वंश के भविष्य को अंधेरे में धकेल रहा था। शर्म और अपराध बोध के भारी बोझ तले दबे पांडु हस्तिनापुर लौटते हैं, लेकिन वो एक विजेता राजा की तरह नहीं बल्कि एक टूटे हुए इंसान की तरह जो अपने किए का अंजाम भुगतने के लिए तैयार था। दरबार के सामने पांडु ने कोई बहाना नहीं बनाया। उन्होंने अपनी भयानक गलती की पूरी जिम्मेदारी ली। उन्होंने न सिर्फ अपना गुनाह कबूल किया बल्कि अपनी सजा भी खुद ही तय कर ली। सिंहासन त्याग कर एक तपस्वी का जीवन जीना, ये सत्ता के ऊपर सिद्धांत की एक बहुत बड़ी मिसाल थी। भीष्म पितामह के ये शब्द पांडु के फैसले के महत्व को और बढ़ा देते हैं। उन्होंने ये साबित कर दिया कि असली राजधर्म शक्ति में नहीं बल्कि कानून और धर्म को बनाए रखने में है, भले ही उसकी कोई भी कीमत चुकानी पड़े। अपनी सबसे बड़ी नाकामी के पल में पांडु ने अपनी सबसे बड़ी ताकत दिखाई। लेकिन इस तपस्या का सामना पांडु को अकेले नहीं करना था। उनकी दोनों पत्नियां कुंती और माद्री उनके साथ खड़ी रहीं। कुंती अपने कर्तव्य और निष्ठा की वजह से और माद्री अपराध बोध के कारण दोनों ने महल के ऐशो आराम को छोड़कर अपने पति के साथ जंगल में एक तपस्वी का जीवन चुना। अब जंगल में पांडु के सामने एक नई और कहीं ज्यादा गहरी निराशा खड़ी थी। अब बात ताज या राज्य की नहीं थी, बात थी श्राप के एक और बहुत ही व्यक्तिगत नतीजे की। पांडु का असली दर्द इस एहसास से आ रहा था कि श्राप ने उन्हें संतानहीन बना दिया है। पुरानी परंपराओं के अनुसार अपने पूर्वजों यानी पितरों का ऋण चुकाने के लिए एक पुत्र का होना जरूरी था। इस कर्तव्य को पूरा न कर पाने का विचार ही उनके लिए एक जीता जागता नर्क था जो उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। लेकिन निराशा के इसी सबसे गहरे पल में उम्मीद की एक किरण दिखाई देती है। कुंती एक बहुत पुराना राज खोलती हैं। उन्हें ऋषि दुर्वासा से एक दिव्य वरदान मिला हुआ है, एक ऐसा मंत्र जिससे वो किसी भी देवता का आह्वान करके संतान पा सकती हैं। अचानक जो नामुमकिन लग रहा था वो मुमकिन हो गया, और इसी दिव्य हस्तक्षेप ने एक नए वंश के जन्म की नींव रखी। महल की साजिशों से बहुत दूर, जंगल की पवित्रता में
तो कुंती ने अपने वरदान का इस्तेमाल किया। उन्होंने धर्म के देवता यम का आवाहन किया, जिससे युधिष्ठिर का जन्म हुआ। फिर पवन देव से शक्तिशाली भीम और देवराज इंद्र से महान योद्धा अर्जुन का जन्म हुआ। और फिर एक बहुत बड़ा दिल दिखाते हुए उन्होंने वो मंत्र माद्री को भी दिया, जिन्होंने दिव्य जुड़वा अश्विनी कुमारों का आवाहन किया और नकुल और सहदेव को जन्म दिया। ये पांचों भाई मिलकर पांडवों के नाम से जाने गए। लेकिन जिस वक्त जंगल में पांडव जन्म ले रहे थे, ठीक उसी वक्त हस्तिनापुर के महल में एक दूसरा वंश भी आकार ले रहा था। रानी गांधारी ने 100 पुत्रों को जन्म दिया, जिन्हें कौरव कहा गया। अब एक ही सिंहासन के लिए 2 दावेदार तैयार थे, और यहीं से भविष्य के महासंघर्ष के बीज बो दिए गए थे। और यहीं आकर वो सवाल खड़ा होता है जो पूरे महाभारत की कहानी को आगे बढ़ाएगा। जब एक ही सिंहासन के 2 दावेदार हों, एक जो जंगल में पैदा हुए और दूसरे जो महल में पले बढ़े, तो आखिर एक राज्य की किस्मत का फैसला कैसे होगा? कहानी तो असल में अब शुरू हुई है।